सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। संसार में हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और ये नहीं जानते कि आनंद का स्रोत कहाँ है। सत्य तो ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं और संस्कार ये उपाधियां नहीं हैं। हम शुद्ध स्वरूप आत्मा है। ये एक सत्य हुआ। और दूसरा सत्य ये है, जैसे कि आप ये सारे यहाँ इतने सुंदर फूलों की सजावट देख रहे हैं, न जाने कितने सारे आपने लगा दिए हैं। ये फूल भी तो एक चमत्कार है कि एक बीज को आप लगा देते हैं इस पृथ्वी में और इस तरह के सुंदर अलग अलग तरह के फूल खिल उठते हैं। हम इसे चमत्कार समझते नहीं। कि डॉक्टर से पूछे कि हमारा हृदय कौन चलाता है, तो वो उसका नाम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वयं चालित। लेकिन ये स्वयं है कौन, इसका वो निदान नहीं बता सकते। साइंस में आप एक हद तक जा सकते हो, और वो भी ये जड़ चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जो कुछ खोजते हैं वो पहले ही बना हुआ है, उसको वो समझा सकते हैं। लेकिन साइंस की अपनी अनेक सीमाएं हैं, और सबसे बड़ी उसकी ये सीमा है कि केवल सत्य को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। और इस वजह से साइंस एक हद तक जाता है, फिर उसके खोज में दूसरी खोज आएगी, फिर तीसरी खोज आ जाएगी, और पहली खोज को मना कर देता है, फिर दूसरी खोज को मना कर देता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कि साइंस में कोई नीति का प्रबंध नहीं, नीति के बारे में कोई विचार नहीं रहता, इमोरल है। तो सिर्फ साइंस के बूते पर जो लोग चलेंगे, जब तक वो अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, उनकी जो इतनी बड़ी प्रगति हो गई है और जो इतना विशाल उनका स्वरूप एक पेड़ के भांति खड़ा हुआ है, जब तक उसकी जड़ें वो खोजेंगे नहीं, हो सकता है ये सब नाशवान है और सब नष्ट हो जाए। और इस तरह की आशंका बहुत लोगों को हो रही है। इसकी जड़ें आपके इस भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष में अनेक हजारों वर्षों से लोगों ने आत्मा में चिंतन किया, और उसकी अनेक विचारधाराएं निकली। अंत में जाकर वो समझ गए कि आत्मा को प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और जब तक वो हम प्राप्त नहीं करते, हमें किसी तरह की भी तृप्ति नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं आ सकता। तो ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की जो चैतन्य सृष्टि है, जो ये सारे कार्य को करती है, और जिसे हम यूं ही मान लेते हैं, इस आनंद की सृष्टि जो है, ये परमात्मा का प्यार है। साइंस के इस ज़माने में परमात्मा की बात करना भी
दुश्वार है। लेकिन आप माने न माने, परमात्मा है और वही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, उन्होंने ही रचना की है और वही जो सुंदर सुंदर जीवित कार्य हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं। उनकी ये शक्ति जिसे हम परमात्मा की चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य के नाम से जानते हैं। आज तक आपने इसका एहसास नहीं किया, आपने इसे जाना नहीं। आज ये समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है, समय समय की बात है। जिस समय जो कार्य करना था अवतरणों ने किया और उसी प्रकार अनेक साधुओं ने, दृष्टों ने, संतों ने किया है। लेकिन आज ये समय आ गया है कि इस समय आप सबको ये सहज योग प्राप्त हो। सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ, ये योग माने इस परमात्मा की ब्रह्म शक्ति से, इस चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करना। और ये अधिकार आप सबका है, ये हक है आपका, जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान के नाते आप सारे सृष्टि में बनाए हर चीज़ से ऊंचे हैं। जानवर, पशु, पक्षी कोई भी लीजिए, सबसे ही आप ऊंचे हैं और इस महानता को आपने प्राप्त किया है। अब आपको बहुत थोड़ी सी यात्रा करनी है और उसके बाद इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान जो कि इतनी बड़ी योग भूमि है, इसे कि हम सोचते हैं इससे बढ़कर कोई और योग का स्थान हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने पहले तो अंग्रेज़ों से, जिनसे कुछ भी नहीं सीखना था, काफ़ी कुछ सीख लिया। आज जो उनकी दशा उनके देशों में है, मैं रहती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपने को, हमारे देश में इतने शान से, ज़बरदस्ती से रहते थे, कितने गए गुजरे लोग। इंग्लैंड जैसे देश में आपको आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते में लंदन शहर में सिर्फ 2 बच्चे माँ बाप मार डालते। वहाँ की गंदगी अभी आप तक पहुँची नहीं, नसीब समझ लीजिए। लेकिन वहाँ तो ना कोई माँ बहन है, ना ही कोई नीति है और सर्वनाश की ओर तेज़ी से चले जा रहे हैं। कहते हैं अमेरिका में 10 साल में 65% लोग गंदी बीमारियों से बीमार पड़ जाएंगे। सब लोग त्रस्त, अंदर से खोखले हो रहे हैं। और अगर हिंदुस्तानियों को बचाया है तो उनके अंदर की आस्था, परमात्मा के प्रति नम्रता और अंदर में जो धर्म की कल्पना है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। उनको ये पता ही नहीं कि सही क्या और गलत है। बावजूद इसके भी इन लोगों को देखकर मैं हैरान हूँ कि जिस गंदगी में फंसे हुए थे, वहाँ से पता नहीं कैसे अचानक उठकर खड़े हो गए और आज एक कमल के जैसे सुंदर सुरभित है। बड़े आश्चर्य की बात है। पर हिंदुस्तानी अटकता बहुत है, साफ मुझे आपको बताना होगा। अभी मैं गई थी कुरुक्षेत्र में, पहली मर्तबा गई थी। मैंने सोचा कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जगह, पांडवों की जगह है, यहाँ धर्म का बड़ा भारी संग्राम हुआ था और बड़ी वहाँ स्वच्छता हो गई। किंतु सारे प्रोग्राम में से कोई 50 आदमी बाहर निकल आए कह के कि माता जी हम क्या बताएं, हम गलत गलत गुरुओं के पास गए और उससे हमको पकड़ा गए और उसी से हम परेशान हो। अब हमारे को कैसे वाइब्रेशंस आएंगे। मैंने कहा कोशिश करना चाहिए। एक यंग आदमी, उस पर पूरे मुंह पे झुर्रियाँ, ऐसा जैसे कोई शराब पी पी के त्रस्त हो गया हो, आके बैठा था। कहने माँ 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी के वहाँ जाता हूँ और ये मेरी हालत हो गई कि अब मेरे हाथ थर 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 कांप रहे। अरे भाई क्यों जाते थे तुम? वो उन्हें मुझे नाम दिया था, 5 उनको नाम दिए थे और थर 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 वो कांप रहे। आपके अगर गुरु आपको तंदुरुस्ती भी नहीं दे सकते तो ऐसे गुरुओं के पास जाने की ज़रूरत क्या?
मैंने उसको बहुत पैसे दिए, मैं लूट गया। मैंने कहा पैसे कैसे दिए? कहले वहाँ बड़ी बड़ी वो लगी रहती हैं सेवा की पेटियाँ, उसमें डाली। और गुरु साहब तो बोलते ही नहीं। लेकिन इस मामले में सारी अंग्रेजियत भूल करके पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, बड़े बड़े, आश्चर्य की बात है कि सरकारी नौकर भी वहाँ जाते और फिर मार खाकर मेरे पास आते। 14-15 वर्ष जब तक वो मार नहीं खाते तब तक ये छूटता नहीं। फिर कोई और आए, फिर कोई आए। ये टीएम वाले बेचारे, उनका बड़ा बुरा हाल था। देख के मैं आश्चर्य में हो गई। क्या करते थे तुम? कह ले हमने सिद्धि योग किया। वो क्या होता है? वो हमें मालूम है। बेचारे कह ले उन्होंने कहा कि आप 3 फुट पे उठ जाएंगे, लेविटेट होंगे और 3 फुट पे आप चल सकते। मैंने कहा क्या ज़रूरत है? ऐसे ही मोटरें काफ़ी हो गई, ये 3 फुट पे घूमने की ज़रूरत क्या? अभी अमेरिका में एक महाशय हैं, मैं नाम बताऊंगी उनका, प्रवीण मेहता के कुछ चोपड़ा। वो साहब बता रहे थे कि देखिए मन की शक्ति ऐसी बड़ी होती है कि ये आदमी यहाँ खड़े, इनको मैं जानता नहीं, इनके हाथ में पेंडुलम दिया है, मैं मन की शक्ति से इनका पेंडुलम हिलाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ क्या पेंडुलम हिलाने इस दुनिया में आए हैं? यही आपकी कर्तव्यता है कि बस आप पेंडुलम हिलाते फिरें? और हजारों लोग उनके पीछे, और हिंदुस्तानी। अमेरिकन तो बेवकूफ़ हैं, पर मेरी समझ नहीं आता कि हिंदुस्तानी पेंडुलम क्यों घुमाना चाहते हैं। ये तो हम लोग को सबको मालूम है कि काली विद्या वगैरह लोग करके दूसरों को आकर्षित करके मेस्मराइज करते हैं, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होते हुए भी हिंदुस्तानी क्यों इस चक्कर में आते हैं गुरुओं के, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सब साधुओं ने बता दिया। नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु को कैसे पहचाना चाहिए। देहरादून में भी बीमारी है, क्योंकि आते साथ मैं समझ गई यहाँ बाप रे नेगेटिविटी इतनी अगर आ जाएगी, कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या हाल होगा, आपके बिजनेस कैसे चलेंगे। आप लोग कुछ भी नहीं सोचते, तांत्रिकों के पीछे लग गए। एक माँ के नाते में जी घबरा जाता। इतने बढ़िया लोग आप, पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस देश में आपका जन्म, और अब आप जब खोजने जाते हैं तो ऐसे दुष्टों के पास कि जिनके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। तीसरे मैंने रजनीश जैसे गंदे आदमी को पनपते देखा उस कुरुक्षेत्र में। इतना गंदा आदमी है, उसमें तो कोई नीति नहीं। जैसा मरा है मैं जानती हूँ, खुद एड्स होके मरा। ऐसे गंदे आदमी के पीछे में लोग भागते हैं। ये एक समझने की बात है। हो गए जो गुरु नानक साहब हो गए, उन्होंने इतना बताया, वो तो सुनना नहीं। और कितने ही ऐसे अच्छे गुरु हो गए, कबीर हो गए। यहाँ महाराष्ट्र में भी इतने अच्छे गुरु हो गए, इतने बढ़िया गुरु हो गए, इतने महान गुरु हो गए, उनकी तो किसी की बात सुननी नहीं। और ये फालतू लोगों के पीछे में घूमना जो आपसे पैसा लेते हैं। क्या आप भगवान को खरीद सकते हैं? इसी बात से मुझे घबराहट होती कभी कभी कि ये भारतवर्ष का बेड़ा गर्क है। जब बड़े बड़े लोग ऐसे मशहूर आदमी के पीछे में भागते हैं जो मशहूर है, तो इस देश का क्या होगा? और यहाँ की गरीबी जाएगी कैसे? जहाँ ये काली विद्या आई वहाँ गरीबी आनी चाहिए।